मित्रों, ये बार बार लगातार 4 साल से कहा जा रहा था कि जिन शर्तों पर 1977 में जनसंघ के ज़माने में और 1970 में कॉलोनियाँ हमने रेगुलराइज की थी, उसी तरह से बिना विकास शुल्क लिए और बिना उनसे कोई जुर्माना वसूल किए उन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए और कोई उनसे वसूली नहीं की जाएगी। अब जो नोटिफिकेशन निकाला है उससे भी पहले यही कहते रहे, जब भी हाउस में डिबेट हुई, कि इनसे कोई चीज़ पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। अब 3 चीज़ें इसमें की जा रही। एक तो ये किया जा रहा है 200 रुपये का पर स्क्वायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज, तो ऑन दी बोर्ड ही लगा दिया सभी 1600 कॉलोनियों में 200 रुपये तो उनको देने ही पड़ेंगे। हालांकि वो बिजली का, पानी का, सीवर का, इन सब के डेवलपमेंट चार्ज दे चुके, कोई उसमें से बचता नहीं, पर 200 रुपये तो डाल दिए वो कि ये तो उनको देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये कहा है कि 575 रुपये जुर्माना पर मीटर, ये उन पर जुर्माना लगेगा। अब वो जुर्माना जो लगेगा 575 रुपये पर मीटर के हिसाब से, वो अगर 200 मीटर का है तो 1 लाख रुपए से ऊपर तो वो चला जाता। फिर वो ज़मीन की कीमत अभी तय करेंगी एजेंसियाँ जगह जगह के हिसाब से, वो उनसे वसूल किया जाएगा। और उसके बाद ये कहा कि अगर जब उसको नक्शा देगा वो, तो उसको रेगुलराइज कराना पड़ेगा। रेगुलराइज कराने के लिए सर्कल रेट जो उस कॉलोनी का है उसका 10% से लेकर 50% तक, 250 मीटर का है तो 50%, वो 50% में किसी जगह 80,000 रुपये है सर्कल रेट, किसी जगह 90,000 है। रमेश नगर में अगर 90,000 है तो उसके पास की जितनी कॉलोनियाँ हैं उन पर भी वही लागू कर दिया। ये जो हमारे डिफेंस कॉलोनी, इसके पास की जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ, उस पर भी वही सर्कल रेट है। यहाँ पर सभी ग्रेटर कैलाश का है तो उसके पास कई अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उन पर भी वही रेट है जो करीबन 1 लाख रुपए के करीब बैठता है। तो उनसे वो भी 50%, 20%, 10% वो वसूल किया जाएगा। तो ये एक भारी कीमत उनसे वसूलनी है। फिर वो सारी कीमत वसूल करने के बाद तब जा कर के उनका नक्शा पास होगा। नक्शा पास होने से पहले कई चीज़ें करनी। जो 700 कॉलोनियाँ रेगुलराइज नहीं की वो हैं फॉरेस्ट लैंड पे, वो हैं आर्कियोलॉजी की लैंड पे। ना तो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्ट पास किया, ना इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया, दोनों एक्ट अमेंड नहीं किए। और मास्टर प्लान जो अभी तक चल रहा है, वहाँ 6 मीटर से कम की अगर हो तो उस पर नक्शा नहीं पास होगा, उससे कम हो तो उस पर डेवलपमेंट नहीं होगी। उनको भी अभी तक कोई अमेंड नहीं किया। ये कहते हैं करेंगे करेंगे, परंतु सारी कॉलोनियाँ जो रह गई उनके करीबन 30 लाख लोग हैं जो इसमें से रह गए, जिनको सोनिया गांधी जी ने और शीला दीक्षित जी ने उनको दे दिए थे प्रमाण पत्र। अब वो प्रमाण पत्र देना एक बड़ा भारी अपराध है। लोकायुक्त ने कहा कि बहुत बड़ी इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, इश्तिहार दे दिए और कॉलोनियाँ रेगुलराइज नहीं हुई थी। 4 साल तक यही करते रहे। अब आकर के जिस ढंग से इन्होंने निकाला है उससे भी लोगों को अब देना ही देना, मिलेगा कुछ नहीं। पानी, बिजली, सीवर तो मिला हुआ बहुत सी जगह पर, और बाकी जगह पर अब उनसे लाखों रुपए वसूल करेंगे। जब तक वो वसूल नहीं होंगे तब तक कोई कॉलोनी रेगुलराइज नहीं होगी, और जो कॉलोनियाँ छूट गई हैं उनका कोई हिसाब नहीं। तो ये हम तो ये कह रहे हैं सारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज करें। हम कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के हक़ में। ये इंप्रेशन कहीं नहीं जा सकता कि कॉलोनियाँ हम ही ने शुरू की थी। 600 कॉलोनियाँ हमने 77 में और 150 कॉलोनियाँ 70 में रेगुलराइज की थी, परंतु सारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज की जाएं। फॉरेस्ट लैंड वो जो लैंड है उसको अमेंड किया जाए। फॉरेस्ट लैंड और आर्कियोलॉजिकल के ऊपर बनी हुई उनको सबको रेगुलराइज कर दिया जाए, और उनसे कोई डेवलपमेंट चार्ज ना लिया जाए, ना उनसे कोई कॉस्ट ली जाए। वो उसके लिए पहले ही पे कर चुके हैं। उन्होंने जब किसानों से वो ज़मीन खरीदी थी तो पूरी कीमत अदा की हुई है। ज़्यादातर ये शाहदरा में सारी कीमत अदा कर दी। कीमत अदा करने के बाद गवर्नमेंट ने एक्विजिशन के नोटिस निकाल दिए। वो एक्विजिशन के नोटिस निकालना ही उस समय गलत था जब वहाँ कॉलोनियाँ बन गई थी। उन बनी हुई कॉलोनियों को एक्वायर करने की बात की जा रही है, उसकी कीमत लगाई जा रही। तो हमारा कहना है कि बिना किसी तरह के चार्ज के, कॉस्ट के, उनको रेगुलराइज करो। सारी की सारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज करो। और अगर ये नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी वो गुप्ता जी बताएं।